एक और आदमी की हत्या हुई थी और सबको लग रहा था ये काम डायन का है। टीआई दशरथ भी परेशान थे कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए। गांव की चौक में एक सभा हो चुका था। तभी उसे टीआई दशरथ की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु, उधर क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। अभिमन्यु ने दशरथ की आवाज सुनकर उनकी ओर देखा तो उसे समझ आया कि वो उस आदमी को ढूंढते हुए गांव की सभा से काफी दूर आ गया था। वो वहां से मुड़ा और सभा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अभिमन्यु वहां पहुंचा, बलराम, जो कि करीब 58 साल का आदमी था और सरपंच के पास बैठा था, अभिमन्यु को देखकर तुरंत बोला, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरपंच जी, आपको निर्णय जल्दी लेना पड़ेगा। अब और नहीं रुक सकते हम। बलराम ये कहकर अभिमन्यु को ऐसे घूरने लगा जैसे वो अभिमन्यु को अपनी आंखों के अंगारों से मार देगा। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि बलराम ऐसे उसकी तरफ देखकर क्यों बोल रहा है। अभिमन्यु ने हैरानी से कहा, किस निर्णय की बात हो रही है? अभिमन्यु ने टीआई दशरथ की तरफ देखा। वो गंभीर दिख रहे थे। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ बोलता, सरपंच ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, सभी गांव वाले आपके काम से बहुत नाखुश है। ये सुनकर अभिमन्यु और दीनदयाल को एक झटका सा लगा। अभिमन्यु ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? सरपंच के पास बैठा बलराम गुस्से से उठकर बोला, क्या हुआ? अभी भी आप ये पूछ रहे हैं? यहाँ चकिया गांव में दिन पर दिन डायन का आतंक बढ़ता जा रहा है। डायन गांव वालों को मार रही है और आप कह रहे हैं क्या हुआ? तभी दूसरा गांव वाला अपनी जगह से उठकर चिंता जाहिर करते हुए बोला, सही कह रहे हैं बलराम जी। अब तक कर क्या रहे हैं आप लोग? बोलिए, जवाब दीजिए। दशरथ अपनी टीम की तरफ से जवाब देते हुए बोले, देखिए, हमारी टीम दिन रात इसी काम में लगी है। ऐसे कातिल को इतनी जल्दी पकड़ना आसान नहीं है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। बलराम चिढ़ते हुए बोला, कातिल? आप भी कातिल पर आ गए? जब आपको मालूम है कि इन सब कत्लों के पीछे एक भयानक डायन का हाथ है, फिर कौन से कातिल की बात हो रही है यहाँ? अभिमन्यु हैरानी से उन दोनों गांव वालों को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बेतुकी बातों का जवाब कैसे दे। तभी एक गांव वाला चिल्लाकर बोला, डायन का डर हम सबको खाए जा रहा है। इस गांव में आने जाने से हमारी रूह कांपती है। कब तक हम इस डर में ऐसे ही जीते रहेंगे? दूसरा गांव वाला बोला, ऐसे तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। अभिमन्यु भी कड़क स्वर में बोला, आपको काम करने से कौन रोक रहा है? सरपंच अब अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, आपको चकिया गांव में आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, इसलिए आपको नहीं पता। यहाँ हर एक गांव वाला काम से अक्सर बलिया जाता है, पर आजकल डर के कारण इन लोगों ने बलिया आना जाना बहुत कम कर दिया है। सरपंच की बातों से अभिमन्यु को अब समझ में आ गया था कि वही रात के 9 बजे से पहले वापस लौटने का डर ही इन गांव वालों को खाए जा रहा था। उसने अभी सरपंच को अपने मन की बात बताई और ये भी जाना कि ये रात 9 बजे के डर की वजह से गांव वालों के काम पर असर हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव वाले कमाएंगे क्या और अपने परिवार को खिलाएंगे क्या? अभिमन्यु ने उस गांव वाले को देखा और कहा, मैं जानता हूँ
आपको डायन का डर बहुत है, पर जितनी जांच हमने अभी तक की है उसमें से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन सब हत्याओं के पीछे डायन का नहीं बल्कि एक शातिर सीरियल किलर का हाथ है, और जिसे हम जल्दी पकड़ लेंगे। बलराम अभिमन्यु को सख्त निगाहों से घूर रहा था। अभिमन्यु भी बलराम को देखे जा रहा था। फिर बलराम बोला, हमने सरपंच जी से कहा था कि वो एक काबिल ऑफिसर को भेजे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये आप दोनों ऑफिसरों के बस की बात नहीं। अभिमन्यु को बलराम की बात बुरी तरह खली। वो बलराम को खरी खोटी सुनाना चाहता था, पर दशरथ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, आप सब अब बेफिक्र रहे, अब डायन कुछ नहीं कर पाएगी। सारे गांव वाले अभिमन्यु, दीनदयाल और दशरथ मुड़कर उस आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो लगभग 40 साल के आसपास था। उसने काले रंग का कुर्ता और सलवार पहनी थी। उसके गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही थी और उसने माथे पर एक बड़ा सा लाल रंग का तिलक लगाया हुआ था। उस आदमी को सभी गांव वाले नारायण शुक्ला के नाम से पुकारते थे। नारायण गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक श्री आनंद जी ठाकुर का शिष्य था। जैसे ही गांव वालों ने नारायण को देखा, उनके चेहरे पर जैसे सुकून की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी गांव वालों को लग रहा था कि इस मुसीबत से उन्हें कोई तांत्रिक ही बचा सकता था। नारायण धीमे कदमों से सरपंच की ओर बढ़ा। सरपंच ने नारायण की तरफ देखा और असमंजस भरे भावों से पूछा, श्री आनंद जी ठाकुर नहीं आए? नारायण ने कहा, गुरुजी को कलकत्ता में ही रुकना पड़ा। उन्हें आने में समय लगेगा, पर उन्होंने मुझे भेजा है इस काम के लिए। ये सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हो गए और उसने तपाक से पूछा, किस काम की बात कर रहे हैं? नारायण ने अभिमन्यु की ओर देखा और फिर सरपंच से पूछा, तो ये वही काबिल पुलिस इंस्पेक्टर है जो यहाँ इन डायन के हाथ की गई हत्याओं की जांच के लिए आए हैं। अभिमन्यु को नारायण की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने एक गंदा सा ताना जड़ दिया हो। सरपंच ने अभिमन्यु का परिचय नारायण से कराया। बलराम ने नारायण की तारीफ करते हुए कहा, श्री आनंद जी ठाकुर और नारायण शुक्ला जी ने मिलकर ही उस बरगद के पेड़ को बांधा था और उस डायन को उस पेड़ में कैद कर दिया था। मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगा कि आप कुछ ऐसा टोटका करिए जिससे डायन हमेशा के लिए मिट जाए। नारायण एक आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला, चिंता मत कीजिए बलराम जी, इस बार भी हम उस डायन की आत्मा को बंदी बनाएंगे और उसके बाद इस गांव में कोई भी हमला या मृत्यु नहीं होगी। ये मेरा वचन है आप लोगों से। दीनदयाल ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ और धीमे स्वर में अभिमन्यु से बोला, सर जी देखना, ये जो भी करने वाले हैं इससे केस अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर अभिमन्यु दीनदयाल को ऐसे घूरने लगा जैसे अभी वो दीनदयाल को कच्चा चबा जाएगा। दीनदयाल अभिमन्यु के गुस्से भरे चेहरे को देखकर समझ गया कि उसने ये बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो झेपते हुए तुरंत ही अभिमन्यु के सामने से हट गया। अभिमन्यु गांव वालों की बातें सुनकर बहुत हताश हो गया। वो टीआई का टोटका जल्द काम करेगा। नारायण मुस्कुराते हुए बोला। इस बार अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा
कि नारायण के हाथ में मोटे लाल और काले धागों का बड़ा सा गुच्छा था, जिसमें बड़े बड़े रुद्राक्ष बंधे हुए थे। अभिमन्यु दीनदयाल से व्यंग भरे स्वर में बोला, ये तो वही धागे हैं जो बरगद के पेड़ के पास हमें मिले थे। इन सब से क्या होगा? धागा बांधने से डायन कैद हो जाएगी। हाँ। दीनदयाल गंभीर स्वर में बोला, होगी सर जी, ये कोई आम धागे नहीं लग रहे, जरूर कोई शक्तिशाली तंत्र मंत्र से बनाए गए धागे हैं। नारायण ने अभिमन्यु और दीनदयाल की बात सुन ली थी और वो फौरन बोला, इन धागों में गुरुजी ने एक ऐसा मंत्र फूका है जिससे वो डायन राख हो जाए। पर कुछ लोगों को लगता है कि ये सब एक बहुत बड़ा मजाक है। बलराम ये सुनकर समझ गया कि नारायण ने अभिमन्यु की तरफ इशारा किया है और बोला, नारायण जी, आप अपना काम कीजिए, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। अभिमन्यु ने नारायण और बलराम को सख्ती से घूरा। तभी एक गांव वाला बोला, बरगद के पेड़ को आप जल्दी बांध दीजिए ताकि हम चैन से अपना काम कर सके और हमें कोई डर नहीं हो। नारायण बोला, ये काम अगले 15 दिन के बाद ही हो सकता है, कृष्ण पक्ष के समय। बलराम हैरानी से बोला, 15 दिन बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? नारायण सख्त स्वर में बोला, 15 दिन बाद अमावस्या है और वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। उस समय दानव आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती है और ये मंत्र से बांधा गया धागा आसानी से डायन की शक्ति को तोड़कर राख कर देगा। जैसे ही नारायण शुक्ला ने ये बात बोली, अचानक से कौओं का एक झुंड फड़फड़ा के उड़ा। काऊ काऊ की खौफनाक आवाज से कुछ पल के लिए गांव वालों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अचानक अभिमन्यु जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर सारे गांव वाले हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अभिमन्यु हंसते हुए नारायण से बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सस्ते में लिखे लेखक की डरावनी कहानी सुन रहा हूँ। सरपंच, बलराम और सारे गांव वाले ये सुनकर दंग रह गए। टीआई दशरथ अभिमन्यु को आंख दिखाकर दबे स्वर में बोले, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? अभिमन्यु हैरानी से दशरथ की ओर देखकर बोला, डोंट टेल मी सर कि आप इन सब में विश्वास करते हैं। इस बात पे दशरथ कुछ नहीं बोल पाए। तभी नारायण गुस्से से तमतमाते हुए अभिमन्यु और दशरथ के पास आया। उसने अपने झोले में से एक काला रंग का धागा निकाला, जिसमें एक छोटा रुद्राक्ष बंधा हुआ था और 2 काले मनके लगे हुए थे। नारायण दशरथ को धागा देकर बोला, दशरथ जी, आप और आपकी टीम से शुरुआत करते हैं। ये धागा एक सुरक्षा कवच है, मैं सभी गांव वालों के लिए लाया हूँ। सोचा आप लोगों को पहले पहनाया जाए, क्योंकि डायन से तो आप लोगों को ही लड़ना है। हाथ आगे लाइए, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत की जाए। दशरथ ने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। अभिमन्यु को विश्वास नहीं हो रहा था कि दशरथ इस पागलपन में यकीन करते हैं। अगले ही पल दशरथ के हाथ में नारायण ने धागा बांध दिया और उसके बाद फिर दीनदयाल के। अब अभिमन्यु की बारी थी। नारायण ने जैसे ही उसको हाथ आगे बढ़ाने के लिए बोला, अभिमन्यु ने फौरन नारायण के हाथ से वो धागा लिया और उसे एक झटके में तोड़ दिया।
सारे गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई भला ऐसा भी कर सकता है। इतने बड़े तांत्रिक के द्वारा बनाए गए धागे का इस तरह से अपमान करना कोई गांव वाला सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन अभिमन्यु ने ये कर दिया था। अब क्या होने वाला है अभिमन्यु के साथ? क्या अभिमन्यु को तांत्रिक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? क्या तांत्रिक नारायण चकिया के लोगों को डायन के आतंक से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि